हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारी होम्योपैथिक मेट्रिया सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओरेंडो म्यूरिटेनिका। तो फ्रेंड्स, जिसको हम शॉर्ट में ओरेंडो भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, और उसके बाद इसके की यूजेस को पढ़ेंगे और रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे। फिर पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को जानेंगे, फिजिकल सिम्टम्स को जानेंगे और अंत में उसकी मोडेलिटीज़ को समझेंगे फ्रेंड्स। तो छोटे से ओवरव्यू में हमें 2-3 बातें दोस्तों, ओरेंडो का जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो 2-3 बातें हमें याद रखनी है। उसमें सबसे पहली बात है कि ये पेशेंट जरा सी बात पे हंस देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसेगा, छोटी छोटी बात पे हंसता रहेगा। तो इसका एक अलग ही सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा हंसेगा, छोटी सी छोटी बात पे भी ये हंस देगा। जो ना हंसने वाली बात भी होगी उस पर भी ये थोड़ा सा आपको हंसी दिखाएगा। और उसके साथ साथ ये पेशेंट आपको बता सकता है कि मेरे अंदर लेसिवियस थॉट बहुत ज़्यादा है, यानी कि सेक्सुअल थॉट इसके अंदर हमेशा रहते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसके दिमाग पर ये चीज़ हावी रहती है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस पूरी रेमेडी का जो मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर है। तो ये 3 बातें तो हमें याद रखनी है फ्रेंड्स, कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पर इसका पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन है। इसके साथ साथ हे फीवर होगा और हमारी आइज़ में भी इन्फ्लेमेशन होगा, और उसी के कारण हमारे एक कफ भी आएगी, जिसमें हमारी कफ कैसी होगी, वो वेट कफ। और उसके साथ साथ हमारा सांस फूलेगा। वेट कफ का मतलब जब भी खांसेगा पेशेंट तो उसके साथ साथ बेलगम बाहर निकल के आएगी। तो ये तो छोटा सा एक ओवरव्यू है। चलिए इसके की यूजेस को एक बार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है एलर्जी, स्पेशली हे फीवर, कैथरल इन्फ्लेमेशन एंड एक्सट्रीम इचिंग इनसाइड द नोज। तो फ्रेंड्स, इस पेशेंट में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली रहती है। यही बात इसके पहले की यूज में बताई गई है कि एलर्जीज रहेंगी। किस प्रकार की एलर्जीज? हे फीवर। हे फीवर क्या होता है? सीजनल एलर्जी। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है फ्रेंड्स, कि कोई भी सीजनल एलर्जी जिसके अंदर हमारे आँख से पानी, नाक से पानी, छींके, जुकाम हमें हो जाएगा, तो उसके अंदर सीजनल एलर्जी का मतलब सीज़न बदलने से भी है फ्रेंड्स। और छोटा सा ही आपके एकदम टेम्परेचर में बदलाव आया है, या फिर एकदम से आप एक रूम से दूसरे रूम में भी गए तब भी छींके, आँख से पानी, नाक से पानी, ऐसा आपके साथ अगर होता है तो उसको हम हे फीवर बोलते हैं। उसके साथ साथ कैथरल इन्फ्लामेशन। कैथरल इन्फ्लामेशन में होता क्या है फ्रेंड्स, हमारी इम्यूनिटी किसी इन्फेक्शन या किसी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे नोज़ या फिर हमारे थ्रोट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके अंदर इन्फ्लामेशन पैदा कर देती है, जिससे नसल पॉलिपस भी हो जाता है फ्रेंड्स। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है। और उसके बाद बात की गई है एक्सट्रीम इचिंग इनसाइड दी नोज़। तो जो मैंने बताया कि हमेशा अपने नाक में खुजाता रहेगा, वो बताएगा भी आपको कि मेरे नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली रहती है। सेकंड पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस क्या होता है? हमारे आईलिड्स में इन्फ्लामेशन आ जाता है, यानी कि दोनों आईलिड्स में, अपर आईलिड्स में भी लोअर आईलिड्स में भी इन्फ्लामेशन आ जाता है। पूरा रेडनेस हो जाएगा उस एरिया में, और आपको टीयर्स यानी कि आंसू भी, यानी कि आंख से पानी भी बह सकता है इस प्रॉब्लम में। और अंत में बात की गई है वेट कफ विद ब्रेथलेसनेस। तो फ्रेंड्स, वेट कफ का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि ऐसी खांसी जिसके खांसने से ही बलगम तुरंत बाहर निकल के आए और उसके साथ साथ पेशेंट का सांस फूले। तो ये हमने की यूजेस पढ़ लिए हैं। चलिए रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं क्या इसके फिजिकल सिम्टम्स हैं, क्या मेंटल सिम्टम्स हैं, क्या मॉडलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। द मेंटल स्टेट फॉर विच ओरेंडो is most appropriate is one in which laughter comes easily। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी फ्रेंड्स, वही इन्होंने फर्स्ट लाइन में अपनी बताई है कि लाफ्टर यानी कि बड़ी जल्दी हंस देगा, जरा सी बात पे ही पेशेंट हंस देगा। ये बात हमें याद रखनी है। एज डू लेसिवियस थॉट्स, और उसके अंदर हमेशा लेसिवियस थॉट रहेंगे, यानी कि हमेशा ही वो सेक्सुअल चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, उसके दिमाग में ये चीज़ चलती रहेगी। आगे बात की गई है एलर्जिक प्रॉब्लम आर दी की सिम्टम ट्रीटेड विद दिस रेमेडीज। तो एलर्जी किस प्रकार की बताई गई थी? उसमें हे फीवर। तो बेसिकली जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है फ्रेंड्स। टिपिकल प्रॉब्लम इंक्लूड हे फीवर विद स्नीजिंग, कैथरल इन्फ्लामेशन एंड एक्सट्रीम इचिंग इनसाइड द नोज। तो उसमें क्या क्या पाया जा रहा है एलर्जीज में? हे फीवर पाया जा रहा है। हे फीवर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ हमारा कैथरल इन्फ्लामेशन मैंने आपको बता दिया, हमारी इम्यूनिटी हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा कर देती है किसी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। और एक्सट्रीम इचिंग इनसाइड दी नोज, और हमारे इस पेशेंट के अंदर खासकर नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलेगी। अकम्पेन्ड बाय एक्सेसिव सेलिवेशन। तो इस पेशेंट में फ्रेंड्स आपको मुंह में पानी भी बहुत मिल सकता है, यानी कि पेशेंट बताया कि मेरे मुंह में पानी सा भरा रहता है, हमेशा ही मेरे मुंह में पानी बना रहेगा।
या मुंह से पानी आता रहेगा। इस प्रकार की लैंग्वेज पेशेंट यूज करेगा। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, देयर मे बी रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल एंड इचिंग एंड बर्निंग इन द बैक ऑफ द पैलेट ऑफ द माउथ। तो मुंह के बिल्कुल अंदर एक जलन और खुजली सी रहेगी और स्मेल बहुत कम हो जाएगी। वो किस कारण रह जाएगी, कम क्यों हो जाती है फ्रेंड्स स्मेल? क्योंकि हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनसाइड दी नोज, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सूंघने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। आगे बात की गई है, पेन एट द बैक ऑफ द हेड मे एक्सटेंड टू द राइट आईज विद डीप सीटेड पेन ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। हेड के पेन की बात की गई है फ्रेंड्स की जो पेन है वो पीछे से स्टार्ट होगा और हमारी राइट साइड की आईज में जाकर रुक सकता है, यानी कि वो पीछे से स्टार्ट होकर हमारी आंख की तरफ एक्सटेंड होगा और खासकर राइट साइड में। बट एक बात और बताई गई है, विद डीप सीटेड पेन ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। और उसके साथ साथ ऐसे लगेगा कि बहुत ही गहराई में सर की बहुत ही अंदर एक पेन है जो सर के दोनों तरफ को आ रहा है, यानी कि बोथ साइडेड ऑफ द हेड, दोनों साइडेड में पेन आ रहा है। बट वो है कहाँ से, पेन चल कहाँ से रहा है, वो पेशेंट बताया कि बहुत अंदर तक, यानी कि मेरे सर के अंदर एक दर्द है, वो मैं नहीं बता सकता पोजीशन कहाँ पर है। इस प्रकार से पेशेंट आपको बताया कि डीप सीटेड, यानी कि बहुत अंदर वो दर्द बैठा हुआ है सर में और वो हमारे दोनों साइड में आ रहा है। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, हे फीवर सिम्टम में एक्सटेंड टू दी आईज। अब हे फीवर, आंख से पानी, नाक से पानी, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसमें आईज के सिम्टम बताए गए हैं कि आईज में एक्सटेंड हो जाता है वो। और उसके अंदर क्या कंडीशन पाई जाएगी, उसके अंदर बताया है कॉजिंग प्रिकलिंग इचिंग एंड बर्निंग इन दी कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा के अंदर पिकिंग होगी, इचिंग होगी और जलन पैदा हो जाएगी। तो ये कंडीशन हे फीवर के अंदर बताई है। द रेमेडी में बी यूज टू ट्रीट ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स, हमारे जो आईलिड्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसी को हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो हमारी आंखों के लिड्स की तरफ फैल जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन पैदा करता है, रेडनेस पैदा कर देता है और आंखों में पानी रहेगा हमेशा। आगे बात की गई फ्रेंड्स, ओरेंडो में ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेट कफ विद ब्रेथलेसनेस। ये मैंने आपको बात स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि खांसी, वेट कफ का मतलब है ऐसी खांसी जिसमें हमारा बलगम भी बाहर निकले। जब भी खांसी हो तो एक बलगम गले से बाहर निकल के आए और उसके साथ साथ हमारा सांस भी फूले फ्रेंड्स। ब्लूइश टिंग्ड म्यूकस में कफ्ड अप। तो म्यूकस कैसा रहेगा, उस म्यूकस के बारे में बताया गया है, वो थोड़ा सा ब्लूइश शेड में रहेगा विद अ सेंसेशन ऑफ ब्रूजिंग इन द थ्रोट एंड बर्निंग पेन इन द स्टमक। तो पेशेंट आपको बताएगा जैसे ही मुझे खांसी होगी एक बलगम मेरे गले से निकल के आएगा। और कैसा बलगम होगा, अगर आप कलर पूछेंगे तो थोड़ा सा ब्लूइश शेड वो आपको बता सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो ब्लूइश ही आए, बट ब्लूइश शेड आ सकता है। और उसके साथ साथ गले में क्या सिम्टम पाए जाएंगे, गले में एक प्रकार की दुखन रहेगी और उसके साथ साथ स्टमक में भी जलन वाला दर्द रहेगा। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें ओरेंडो का पेशेंट फील कर सकता है, ऐसे सिम्टम उसके अंदर पाए जा सकते हैं। ये तो हमने इसका ओवरव्यू कर लिया कि फिजिकल सिम्टम कैसे हैं और मेंटल सिम्टम कैसे हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं जो कि है मोडेलिटीज़। तो देखते हैं मोडेलिटीज़ में सिम्टम एग्रावेट कब हो रहे हैं और सिम्टम में एमेलियोरेशन कब हो रहा है। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर ओपन एयर। तो जब भी पेशेंट आपको बताएगा जब भी मैं खुली हवा में रहता हूँ मुझे आराम मिलता है। अब खुली हवा में पल्सा भी याद आ सकती है आपको, यानी कि पल्सा टीला आपके माइंड में स्ट्राइक कर सकती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए बार बार मैं इस चीज़ को अपनी पूरी सीरीज़ में रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉपर केस टेकिंग करें और सबसे ज़्यादा जो ध्यान हमें देना है वो मोडेलिटीज़ पर देना है, क्योंकि मोडेलिटीज़ हमें तुरंत और दवाइयों से सेपरेट कर देती हैं। जैसे पेशेंट बताया कि ओपन एयर में आराम मिल रहा है तो हमें पल्सा भी स्ट्राइक करेगी, बट पल्सा कैसा है, पल्सा के पेशेंट ऐसा माना जाता है कि वो गाय हैं, यानी कि बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मान जाने वाला, कोई एक्स्ट्रा दिमाग वो ज़्यादा लगाता नहीं है, जो कह रहा है उसे बहुत जल्दी मान जाना, इस प्रकार का पेशेंट पल्सा का दिख सकता है। बट ओरेंडो कैसा है, वो जरा सी बात पे हंसेगा, उसके अंदर लेसिवियस थॉट रहेंगे और उसके साथ साथ हे फीवर रहेगा। तो ये तो नेचर तो है ही है, बट मोडेलिटीज़ में अगर हम उसके एग्रावेशन को देखेंगे तो पल्सा में ऐसा कोई एग्रावेशन नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। अब सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं, फॉर मूवमेंट। जैसे ही चलेगा फिरेगा, ज़्यादा पेशेंट मूवमेंट करेगा तो उसको एग्रावेशन हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें मोडेलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है ड्यूरिंग केस टेकिंग। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा ओवरव्यू ओरेंडो को लेकर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।